मौजूद हैं मुजौना पंचायत के मुखिया एवं पैक्स अध्यक्ष, साथ के साथ दरियापुर मुखिया संघ के अध्यक्ष राम अयोध्या राय जी। सबसे पहले तो सर आपका टसल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी टसल न्यूज़ और अनिमेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे पंचायत के विषय में जानकारी लेने और जो सरकार के विषय में जानकारी लेने आए हैं कि अब सरकार 1 महीने पहले जो जदयू और भाजपा की सरकार थी और अब महागठबंधन की सरकार हो गई है, इसलिए मैं आपको अपने तरफ से और पूरे पंचायत और विधानसभा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। सर अगर बात किया जाए तो अब सरकार बदल चुकी है, क्या लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग पहले आवाज़ उठाते थे और साथ के साथ तेजस्वी यादव जी का कहना था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम विशेष करके बिहार को अग्रिम आगे बढ़ाने को लेकर, युवा को आगे बढ़ाने को लेकर प्रयास करेंगे, कैसा काम चल रहा है अभी? आप रात दिन मीडिया के माध्यम से, और आप तो खुद ही मीडिया का काम करते हैं, आपने देखा है कि जिस दिन से तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनी है, उस दिन से तेजस्वी यादव रात दिन प्रयासरत है। आपने देखा होगा कि 12 बजे 1 बजे रात के अपने विभाग, उनको स्वास्थ्य विभाग का भी प्रभार है, उन्होंने जा कर के और लोगों से, वहाँ के रोगियों से उन्होंने हाल चाल जानने का काम किया और पदाधिकारी लोगों को जो डांट लगाया वह आप तो कहीं छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए वह नौजवानों को रात दिन चाह रहे हैं कि नौजवान, उन्होंने वादा किया था, वह मैनिफेस्टो में अपना 2020 के चुनाव में रखा था कि राजद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मैं पहला कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। तो आपको जानना चाहिए कि अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस विभाग को उनको चार्ज है उसके अलावे भी अभी वह 10 लाख, नीतीश कुमार ने बोल दिया 10 लाख तो तेजस्वी जी बोले थे, लेकिन 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख ही नहीं, उन्होंने 20 लाख की घोषणा कर दी। यानी 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख प्राइवेट जॉब से। इसलिए वो नौजवानों को 20 लाख नौकरी देने का काम किया है। तो आप जानते हैं कि सारी विभाग में, मतलब वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या पीडब्ल्यूडी हो, आरईओ हो, इसके बाद में उद्योग विभाग हो या जितने भी विभाग है, सभी विभागों से जितना विभाग में जगह अभी खाली है उन सब को 1 महीना में आपको पत्रकारिता के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने नौकरी लोगों को देने का काम करेंगे और उसको निकालने का काम करें। जो भी नौजवान जैसा होगा, जिस काम के लायक होगा, वो उसके लायक वह काम अपना आवेदन करेगा और उसको नौकरी मिलेगी। जैसे कि सर अगर बात किया जाए तो पंचायती राज में क्या विशेष देने जा रहे हैं, क्या अभी तक ऐलान हुआ है? जैसे कि कैबिनेट का एक मंजूरी भी मिला हुआ था जिसमें बहुत सारे एजेंडों पे मुहर लगा था, क्या क्या विशेष मिला हुआ है पंचायती राज को? पंचायती राज का जहाँ तक सवाल है, आप जानते हैं कि इस पंचायती राज सेंट्रल से ज़्यादा पैसा आता है, जिसका नाम वो पहले 14वां वित्त था, अभी 15वां वित्त आयोग हो गया है। उसके बाद एक सष्टम वित्त आया है जो राज्य सरकार की पैसा है, उसमें बिहार सरकार ही पैसा देती है। नियम तो ये है कि सष्टम में 70% बिहार सरकार और 30% भारत सरकार, लेकिन उसमें अभी भारत सरकार का 1 रुपया नहीं आया है।
जहाँ तक 15वीं वित्त का सवाल है, उसमें पैसा चुनाव के पहले ही कुछ पंचायतों में 10-15 लाख आ गए थे। अभी भी 10-15 लाख, 16 लाख, कहीं 20 लाख के नीचे जैसा पॉपुलेशन है वैसा आया है। तो जब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायतों पर ध्यान नहीं देगी तब तक पंचायत का विकास संभव नहीं है। ये पंचायती राज का जो गठन है 3 स्तरों पर है, पंचायत, प्रखंड और जिला, जिसमें पंचायत का सबसे निचला स्तर पंचायत सरकार है। जो पंचायत में जो भी कार्य होता है वह पंचायत के माध्यम से होता है। अगर पंचायत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो भी समस्याएं हैं पंचायत में हैं। इसलिए कि महात्मा गांधी जी ने यह सपना देखा था कि पंचायती राज का विकास गांव से शुरू हो, यानी पंचायत का गठन होगा, पंचायत के लोग बैठ कर के गांव में अपना विकास की बात करेंगे। जैसे अभी आम सभा होती है, ग्राम सभा होता है, उसमें बैठ सभी लोगों, जितने वार्ड हैं उस वार्ड के मेंबरान हैं, वार्ड मेंबर मतलब जितने वोटर हैं उस वार्ड के, उसका नियम है कि सभी लोग बैठकर तय करेंगे कि कौन कौन विकास योजना में कौन ज़रूरत है, जो ज़्यादा ज़रूरत होगा उसका वह काम किया जाएगा। इसलिए यहाँ अभी आपने सुना हो, आपने देखा है, सुना क्या है, देखा है कि इसके पहले पंचवर्षीय में एक जल नल योजना आया, गली नली आया, वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। आप गांव में ही रहते हैं ना अनिमेश जी, तो इसलिए गांव का दशा दुर्दशा आप देख रहे हैं कि 50% भी ये पैसा का उपयोग नहीं हो सका। इसलिए जो जल नल, अगर वहाँ तो अब एसी में बैठे लोगों ने नियम बना दिया, जल नल, जल के द्वारा, नल के द्वारा पानी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगा वो किसी ध्यान नहीं दिया। उस पैसे का अगर एक वार्ड, मान लीजिए कि एक वार्ड में 25 लाख 30 लाख, कहीं कहीं आप ही के, हम यहाँ गए थे, आपके मुखिया का देहांत हो गया था, तो एक 5 नंबर वार्ड है आपके यहाँ पिरारी डीह में, उस वार्ड में 52 लाख रुपया, वो बोल रहा था कि मेरे वार्ड में 52 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अब बताइए कि 1000, खूब मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन है किसी वार्ड में तो 1000 है, उसमें मान लीजिए कि 200 घर होगा, 200 चापाकल का मूल्य कितना होगा, 20,000 से जोड़िए तो कितना होगा, 20 दूनी 40, कितना होगा, 4 लाख रुपया होगा, 4 लाख होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 50 लाख तो नहीं होगा। प्रत्येक घर में एक एक चापाकल लग जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसी वार्ड में असमानता हुआ कि किसी वार्ड में मुखिया जी लोगों ने 10 लाख दिया और किसी में 50 लाख दिया। ये देखिए असमानता। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि ये जल नल योजना जो मृत प्राय है, अभी अधूरा का अधूरा रह गया है, उसको इस पर सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी भी अभी आप देख रहे थे 1 घंटा से, नीतीश कुमार स्ट्रीट लाइट का अभी जो हम लोग देख रहे थे, हाँ मैंने लॉन्च किया है, उसमें प्रत्येक पंचायत में 10 मिलेगा एक स्ट्रीट लाइट। मान लीजिए कि एक पंचायत में 15 वार्ड है, 16 है, 18 है, 10 तो कहीं है ही नहीं, 12, 13, 14, 15 चाहे उससे ज़्यादा है, 10 देगा तो इसका भी झंझट आ जाएगा, प्रॉब्लम होगा। लोग कहेगा मुखिया जी हमारा वार्ड में, मुखिया जी हमारा वार्ड में, तो 15 वार्ड में नहीं होगा तो मुखिया जी वो 10 को भेजेगा। और वो जानते हैं वो ब्याडा कंपनी को मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि मुखिया जी को अगर मिलता कि मुखिया जी अपना एडजस्टमेंट कर लें तो उसमें कम बेसी करके किया जा सकता था, लेकिन वो ब्याडा कंपनी को बिहार सरकार दे दिया है। सामान वो लगाएगा, अब पैसा मुखिया जी देंगे, ये बुझिए। माने सामान, माने मालिक को सामान खरीदने का पावर नहीं है, लेकिन वो ब्याडा कंपनी खरीदेगा और वो लगवाएगा। अब पैसा मुखिया जी के चेक या साइन के माध्यम से मिलेगा। तो ये असमानता है। यह मैं सरकार से कहूँगा कि यह समानता लाए
कि पंचायत में विकास जो अभी पड़ा हुआ है, जो अधूरा जल नल है, या तो उसको पूरा किया जाए और नहीं तो इस योजना को बंद कर, नल जल को बंद कर, उसको पुराना प्रक्रिया जो चापाकल है जिससे नल पानी मिलता हम लोगों को मिलता है, चाहे बहुत लोग देखते हैं कि उसमें मोटर लोग लगा दिया है, आराम से नहाता है, चाहे जो भी काम होता है वो होता है, लेकिन वह प्रक्रिया माने नहीं हुआ। जैसे कि नल जल पे आप सीधा बात कर रहे हैं कि नल जल नहीं होना चाहिए, सक्सेसफुल उतना नहीं था, तो क्या इसके बाद भी जैसे कि आप पंचायत चुनाव में आने के बाद क्या कुछ मेंटेनेंस के लिए भी आया था पैसा कि अभी तक नहीं आया हुआ है? अरे मेंटेनेंस का तो बात छोड़िए, नीतीश कुमार जी एक दिन और जन संवाद किए थे, हम लोग यहीं पूरे वार्ड लोगों को, जितने और लोग जो थे इसी माने रूम में बैठकर हम लोग सुन रहे थे, उसमें पदाधिकारी भी आए हुए था लोग, समझे, लेकिन वो सिर्फ संवाद किए, कहे कि जल नल पूर्ण हो गया, लेकिन ये नहीं कहे कि अपूर्ण है उसका क्या होगा, उसका चर्चा भी नहीं करते हैं। तो अभी पैसा तो नहीं आया है, मान लीजिए कि कहीं पाइप फट गया है, कहीं टूट गया है, कहीं टंकी नहीं पूर्ण हुआ है, उसके लिए तो पैसा चाहिए, और उस अगर मद में पैसा सरकार नहीं भेजेगी तो ये चलेगा कैसे। इसलिए हम लोग इसके लिए मतलब पूरा अपना मुखिया संघ, पंचायती राज मंत्री थे अभी सम्राट चौधरी, उनके यहाँ हम लोग अपना आवेदन कर चुके थे, लेकिन पंचायती मंत्री बदल गए हैं, हम लोग फिर जो अभी पंचायती राज मंत्री हैं उनके यहाँ मिलेंगे, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हैं कि पंचायत में अधिकार मेरा और कार्य दूसरे के माध्यम से, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग इस पर अपना विचार किए हैं, पहले पंचायती राज मंत्री से बात करते हैं। पहले जैसे कि पहले था कि आप लोग सीधा चेक काटते थे, लेकिन अब क्या है कि कोई भी अगर योजना आ रहा है तो योजना का सीधा जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मालिक ही चेक काटेगा, चेक काट के देगा, ऐसा क्या प्रावधान क्या है? नहीं, कंस्ट्रक्शन मालिक चेक नहीं काटेगा, उसमें प्रक्रिया ये बदल दिया गया कि पहले पंचायत में आम सभा हुआ, अगर मान लीजिए कि पंचायत में 10 योजना पारित हुआ फर्स्ट फेज में, तो 10 योजना के चालू करके या सचिव और मुखिया के माध्यम से चेक काट के योजना एडवांस करके चालू हो जाता था। अब नियम आ गया है कि नहीं, वो कंप्यूटर पर लोड होगा, अपलोड होने के बाद उसका OTP होगा, OTP के बाद फिर क्या कहते हैं जियो टैग होगा, तो जियो टैग के बाद वो जब स्वीकृत होगा तो अब डोंगल लगा हुआ है, एक मुखिया जी का और एक सचिव का, आप प्रखंड में प्रमुख का और BDO का, माने BDO का BPRO मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी, एक नया सृजन हुआ है पद का, तो उसके माध्यम से, और जिला में जिला अध्यक्ष और DDC के माध्यम से। तो ये अभी इसमें इतना न प्रक्रिया बढ़ गया है कि नियम है कि अब पहले कार्य करिए और उसके बाद MB बुक करिए और उसके बाद योजना वाउचर लगाइए और तब योजना का पैसा उठाइए। बताइए 10 लाख का काम करेगा मुखिया, अगर कोई कमज़ोर है, अगर 20 लाख का काम कहीं करेगा और दुकानदार अगर 2 महीना उसका पैसा फंस गया तो उसका क्या दशा होगा। इसलिए ये योजना जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गया है, इसलिए इसको सीधे सीधे रखना चाहिए। ये गांव का है, मान लीजिए कि अगर पैसा वैसे भी निकालेगा, पैसा वो ऐसे भी निकलता था, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। विकास में अब चाहिएगा कि डायरेक्ट मैं कहीं कार्य कर दूं, उसमें बहुत कठिनाई है, लेकिन अब उसमें समय लगेगा, उसमें पैसा की किल्लत आएगी। इसलिए यह सरकार से हम लोग ये पूरा अपना प्लानिंग बना लिए हैं कि इस पर भी हम लोग बात करेंगे और इसका आगे क्या होगा उसके बाद हम लोग फिर अपना जो सुझाव होगा वो देखा जाएगा। जैसे कि सर अभी की अगर बात देखा जाए तो अभी विश्वकर्मा पूजा भी आ चुका है, साथ के साथ दशहरा पूजा आ चुका है, और महिलाओं का त्यौहार जिउतिया जो सभी महिलाएं करती है वो भी आ चुका है। तो इसको लेकर क्या शुभकामनाएं अपने पंचायत के जो गणमान्य जनता है उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? अरे जिउतिया, दुर्गा पूजा, छठ,
ये सब विश्वकर्मा पूजा परसों है, जी। ये सब छठ पर्व आ रहा है। तो इसमें मैं तो रात दिन जनता के काम में ही लगा हूँ। उस शुभकामना तो मैं आपके माध्यम से पूरे पंचायत, ब्लॉक और जिला को देता हूँ। लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं सिर्फ शुभकामना देने से थोड़े होगा। आपको बोले ना कि कल एक पंचायत में गए जगदीशपुरा, वहाँ से एक आदमी का खबर आ गया, मंजिल चल गए तो 2 बजे आए, 2:30 बजे मुंह धो के तब भोजन किए। अभी आप देखिए रहे कि आप साथे भोजन किए हैं तो अभी 1:30 या 2 बज रहा है ना। तो इसलिए ये तो जनता है का ही काम है कि उसमें हम रात दिन लगे रहते हैं, ये तत्पर हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अब मेरा रात को जनता बुला दिया तो हम कैसे जाएंगे। उसमें कोई कटौती नहीं होता है। वो चाहे जाड़ा का दिन हो, बरसात का दिन हो, माने ज़रूरत जब पड़ेगा वहाँ मैं हाजिर रहूँगा। इसलिए एक अभी आपको क्या बताऊँ, अभी एक जलालपुर के एक प्रभु राम थे, वो बेचारे 3 दिन पहले उनका श्राद्ध था। उनका बेटा महेश राम है। हमसे जो सहयोग कहा मैं करने के लिए तैयार, मैं जाके कर दिया। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं वोट के समय जाऊंगा, आप कहेंगे कि कितना पैसा लेना है, देंगे आप वोट दीजिए। रात दिन उन्हीं लोगों के कार्य में हूँ, इसलिए रोज रोज ही मेरा काम ही शुभकामना है। इसलिए ये शुभकामना झूठा का शुभकामना नहीं है, मेरा कार्य ही उन लोगों के लिए शुभकामना है। वो विकास के माध्यम से करूं या अपने तरफ से करूं या और किसी के माध्यम से कराऊं, लेकिन वही असली शुभकामना है। धन्यवाद सर।